रुक, एक सेकंड रुक। आज से 3 साल पहले एक आदमी अपने फोन की स्क्रीन घूर रहा था। अकाउंट बैलेंस था 0, सीधा 0, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बहन की बर्थडे पर एक केक खरीद सके। वो आदमी कहीं और नहीं था, वो रूम में अकेला बैठा था, अंधेरा था और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी? तू जब ये सुन रहा है अभी तो शायद तू सोच रहा होगा कि ये कोई इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी है, कोई बिलियनियर का फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट। नहीं है, ये इससे भी कुछ ज्यादा है, क्योंकि जो मैं तुझे आज बताने वाला हूं वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं कहा, किसी कोच ने नहीं सिखाया। ये वो चीज है जो सिर्फ वो लोग समझते हैं जिन्होंने सच में 0 देखा है, जिन्होंने बैंक के बाहर खड़े होकर सोचा है अंदर जाऊं या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। और अगर तू अभी भी ये सोच रहा है कि पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ मेहनत ना करने से आती है, तो तूने अभी तक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बिलीव किया हुआ है, और आज वो झूठ टूट जाएगा। मैं जानता हूं तू कहां खड़ा है। सुबह उठता है, फोन उठाता है, किसी का इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेता है, नया कार, नया वेकेशन, नया लाइफ, और 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए तेरे अंदर कुछ टूटता है। तू फोन रख देता है, लेकिन वो फीलिंग नहीं जाती। तो दिन भर काम करता है, थकता है, सोते वक्त भी कैलकुलेशंस चलती रहती हैं दिमाग में, अगर ये करूं तो, अगर वो होता तो। नींद आधी रात को टूटती है, आंखों में छत दिखती है, और एक ही सवाल, कब बदलेगा ये सब? और सबसे दर्दनाक चीज क्या है जानता है? तू मेहनत करता है, सच में करता है, तू लेजी नहीं है, तू स्टूपिड नहीं है, तू केपेबल है, तू खुद जानता ही है, अंदर कहीं से जानता है। फिर भी महीने के एंड में वही हिसाब, वही तंगी हवा, वही कॉम्प्रोमाइज। इस महीने नहीं होगा, अगली बार देखेंगे। और ये अगली बार कितनी बार आके जा चुकी है तेरी जिंदगी में? सोसाइटी ने क्या कहा? पढ़ लिखो, नौकरी लो, सब ठीक हो जाएगा। तूने माना, तूने मेहनत की, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि नौकरी एक सीलिंग देती है, और सीलिंग के ऊपर का सब कुछ वो तेरे लिए क्लोज्ड है। किसी ने नहीं बताया कि पैसे से ज्यादा एक चीज होती है जो लोग नहीं सीखते, पैसे के बारे में सोचना। और यही असली प्रॉब्लम है। ये लेजीनेस नहीं थी, ये मेहनत नहीं थी, ये प्रोग्रामिंग थी। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, लोग कहते हैं अमीर लोग बुरे होते हैं, लोग कहते हैं हमारी औकात इतनी ही है। और तू, तेरी पूरी जिंदगी ये सुन के बड़ा हुआ। ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये तेरे अंदर एक बिलीफ बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई कि मैं और पैसे ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सच क्या है? सच ये है कि पैसा एक टूल है, ना अच्छा ना बुरा। जैसे नाइफ खाना भी काट सकती है, नुकसान भी कर सकती है। नाइफ बुरी नहीं होती, यूज करने वाला मैटर करता है। हजारों लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद, और मैं सच में कह रहा हूं, एक पैटर्न क्लियर दिखता है। जो लोग 0 से ऊपर गए, वो ये नहीं सोचा कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, उन्होंने सोचा मैं कौन हूं पैसे के बारे में। ये डिफरेंस छोटा लगता है, ये डिफरेंस सब कुछ है। एक आदमी जो रोज सोचता है कि पैसा मुश्किल है, वो हर अपॉर्चुनिटी में पहले रिस्क देखेगा, डर देखेगा, बहाना देखेगा। एक आदमी जिसने डिसाइड कर लिया कि वो पैसा समझता है, वो उसी अपॉर्चुनिटी में एंट्री पॉइंट दिखेगा। ये एटीट्यूड का फर्क नहीं है, ये न्यूरल पाथवे का फर्क है, ये आइडेंटिटी का फर्क है। और आइडेंटिटी बदली जा सकती है। तूने कभी सोचा क्यों छोटे शहर से आने वाला एक लड़का बिना MBA के, बिना कनेक्शंस के, बिना फैमिली मनी के आगे निकल जाता है, और एक टैलेंटेड पढ़ा लिखा बंदा वहीं रह जाता है? क्योंकि टैलेंट और मनी का सीधा रिश्ता नहीं होता, आइडेंटिटी और मनी का होता है। जिस दिन तूने अपने आप से कहा कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो ये कर सके, उस दिन तेरी लिमिट तूने खुद सेट कर ली। अब एक सवाल, और जवाब ऑनेस्ट दे अपने आप को, तूने ये लिमिट कब सेट की थी? कोई नहीं देखता था, ना नेबर, ना दोस्त, ना फैमिली। वो बंदा 0 बैलेंस वाला, वो रोज उठता था, सोते वक्त भी उसके नोट्स बने रहते थे, छोटी सी डायरी थी उसके पास, उसमें वो लिखता था, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये गलती की। कोई चीज ग्लैमरस नहीं थी इसमें। वो फ्रीलांसिंग करता था, 3000, 5000 महीने में छोटी छोटी अर्निंग। लोग कहते थे यार इतना क्या मिलता है इसमें। वो चुप रहता था, क्योंकि उन्हें वो फ्यूचर दिखाना जरूरी नहीं था जो वो अंदर से देख रहा था। उसकी एक आदत थी, रोज सुबह उठ के पहले घंटे में वो न्यूज नहीं देखता था, सोशल मीडिया नहीं खोलता था। वो एक चीज करता था, सीखता था, कुछ भी, मार्केट्स, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, राइटिंग, स्किल के ऊपर स्किल। और फेलियर आता था, बार बार आता था। एक क्लाइंट ने काम लिया, पैसे नहीं दिए, एक प्रोजेक्ट फेल हुआ, एक पार्टनरशिप टूट गई,
1 महीने तो उसके पास इतना भी नहीं था कि वो कोचिंग रिन्यू कर सके जो वो ले रहा था। वो रात थी, वो खिड़की के पास बैठा था, अंधेरा था बाहर, और उस रात वो रोया। मैं तुझसे ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तू ये सोचता है ना कि जो लोग आगे जाते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें डर नहीं लगता। गलत, उन्हें भी लगता है, वो भी रोते हैं, वो भी थकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, वो उठते हैं। रात भर रोने के बाद सुबह वो फिर बैठा, डायरी खोली, लिखा ये महीना खराब था, अगली चीज ये है। सीधा, सिंपल, नो ड्रामा। और वो आगे चला। डिसिप्लिन रोमांटिक नहीं होती, डिसिप्लिन बोरिंग होती है। रोज वही काम, रोज वही रूटीन, रोज वही स्ट्रगल। कोई कैमरा नहीं होता, कोई लाइक नहीं होता, कोई वैलिडेशन नहीं होती, सिर्फ तुम और वो काम। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, इसलिए उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। जो चीज अंधेरों में बोई जाती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बढ़ती रहती है नीचे से। रूट्स डीप होती जाती हैं और एक दिन वो बाहर आता है और लोग बोलते हैं यार इसको तो लक मिला। लक नहीं मिला उसे, वो रेडी था जब वक्त आया। अब मैं तुझसे सीधा बात करता हूं, तू वीक नहीं है, तू अनट्रेन्ड है। तेरी जिंदगी में किसी ने तुझे ये नहीं सिखाया कि पैसे कैसे सोचते हैं, किसी ने नहीं बताया कि एक स्किल कैसे एसेट बनती है, किसी ने नहीं कहा कि तेरी मेहनत का सिस्टम क्या होना चाहिए। इसलिए तू मेहनत करता रहा सिस्टम के बिना। इंजन था, रोड नहीं थी। आज से ये बदलेगा। एक काम कर, सिर्फ एक। आज रात सो जाने से पहले एक कागज उठा, लिख मेरी सबसे बड़ी स्किल क्या है जो लोग बाय करेंगे। बस ये एक सवाल। जवाब नहीं पता, कोई बात नहीं, लिख दो मुझे नहीं पता। ये ऑनेस्टी तेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि वो बंदा 0 से चला, उसने उसी रात से शुरू किया था, उसी कागज से, उसी ऑनेस्टी से। और सुन, करोड़पति सिर्फ एक नंबर नहीं है। करोड़पति एक प्रूफ है कि तूने अपनी लाइफ तेरी टर्म्स पर जीना सीखा है, कि तूने सोसाइटी की स्क्रिप्ट फेंक दी, कि तूने खुद का एक चैप्टर लिखा जहां एंड डिसाइड करते हैं तुम। ये रेस नहीं है, ये रेवोल्यूशन है, अंदर से। तू थक गया है, ठीक है। तू कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तू डर रहा है, सबसे ज्यादा ठीक है। डर का मतलब है तू केयर करता है, तू चाहता है, तू इस लाइफ से ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, और जो एक्सपेक्ट करता है वो डिजर्व करता है। अब उठने का वक्त है। 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर। सोच, 1 साल बाद, 1 साल, 365 डेज, रोज थोड़ी सी मेहनत, रोज थोड़ा सीखना, रोज एक छोटा डिसीजन बेटर डायरेक्शन की तरफ। या तो 1 साल बाद तू वही होगा, वही जगह, वही फ्रस्ट्रेशन, वही सवाल, कब बदलेगा। या फिर लोग तुझसे पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे, फैमिली देखेगी, वो लड़की, वो बंदा जो तुझे जानता है, वो कुछ अलग देखेगा तुझ में। एक स्टिलनेस, एक कॉन्फिडेंस, एक लाइट जो अंदर से आती है। और कोई पूछेगा यार कैसे किया, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तू जानता होगा मैंने सिर्फ एक चीज की, मैं रुका नहीं। वो बंदा 0 बैलेंस वाला, वो आज कहीं और है। वो रोज वो डायरी खोलता है, वो नंबर्स बदल गए हैं, वो सीलिंग नहीं है उसके ऊपर। उसकी बहन की बर्थडे थी पिछले महीने, उसने केक नहीं खरीदा, उसने पूरा सेलिब्रेशन किया। जिंदगी ने तुझे एक बार दिया है, ये वक्त, ये बॉडी, ये दिमाग, ये चांस। कोई दोबारा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है कल की। सिर्फ ये पल है, ये डिसीजन, ये रात जब तू ये सुन रहा है, ये मोमेंट, ये तेरी टर्निंग पॉइंट हो सकती है। बस तू चाहिए डिसीजन,